बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। चलिए जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल स्टाइल सूप बनाते हैं और अपनी वाह वाह करवाते हैं। सूप तो हर किसी को बनाना आता है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हमारी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपका सूप एंड तक गाढ़ा रहेगा और जो इसका जायका है उससे हरगिज़ स्मेल नहीं आएगी और चिकन इसका इतना लाजवाब होगा कि खाते हुए आपको मज़ा आ जाएगा। और जो है इसके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉस भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे सूप का जो जायका है वो लाजवाब हो जाएगा। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका सूप भी बहुत ही शानदार बनेगा और इस सर्दियों में आप बहुत ही ज़बरदस्त सूप अपने घर में बनाना सीखेंगे। आइए जी, ये ज़बरदस्त सा सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं हड्डियों समेत चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोनलेस चिकन लेंगे तो उससे जो है जो इसकी यखनी होती है वो इतने मज़े की नहीं बनती। एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करूँगी, इससे ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। और जो कढ़ाई के साइड्स है उसको भी हमने अच्छी तरह इस तरह ग्रीस कर लेना है। इससे ये होता है कि चिकन जो है वो कढ़ाई के साथ चिपकता नहीं है। आधा किलो चिकन लेने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश करने के बाद टोकरी में रख दिया था ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो सके और चिकन अच्छी तरह ड्राई हो सके। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन डाल दिया है। ये देखिए हड्डियों समेत मैंने चिकन डाला है। बोनलेस का कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको डायरेक्ट जो है बॉयल कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे, ये मैं 3 मिनट के लिए चिकन को इस तरह फ्राई करूँगी तो इसमें का जो स्मेल होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये चिकन जब हम खाएँगे सूप के साथ तो ऐसा लगेगा जैसे हम फ्राई चिकन खा रहे हैं। और इस तरह हमने इसको उलटते पुलटते 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं 1.5 लीटर का पानी शामिल कर लूँगी और साथ ही 4 अदद मैंने लहसुन की जव्वे इसमें शामिल किए हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें नमक डालूंगी और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब इसमें 5 मिनट तक बॉयल आएगा तो मैं भी तब बताती हूँ कि हमने इसके साथ स्टेप क्या करना है। यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने कुक किया है। यहाँ पे जब हम इसको बॉयल करेंगे 5 मिनट के लिए तो इसके ऊपर इस तरह का जाग आ जाएगा। तो ये जाग आपने लाजमी रिमूव करना है, इसको हम लाजमी निकालेंगे। ऐसे ही तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे ये प्रोसेस करते हुए। लेकिन अगर आप इससे ये जाग नहीं हटाएंगे तो यकीन करें चिकन ये जो सूप है ये बिल्कुल भी कमर्शियल टाइप नहीं होगा, बहुत ही इसका जायका चेंज हो जाएगा अगर आप इसको नहीं निकालेंगे। तो ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है। 2-3 मिनट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये देखिए इतना झाग मैंने निकाल लिया है। इसको हम जो है फेंक देंगे और ढक्कन रख के अब हमने मज़ीद 15 मिनट के लिए चिकन को गलने तक पकाना है। और जैसे ही चिकन अच्छी तरह गल जाएगा इसको निकाल लेंगे और इसके रेशे रेशे करेंगे। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि पानी कम है तो आप इसमें पानी मज़ीद भी डाल सकते हैं। जितना अपने सूप बनाना हो उसी हिसाब से आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लहसुन की जव्वे है इसको फेंक देंगे क्योंकि उसका हमें जायका चाहिए था, तो यखनी में इसका जायका जा चुका है। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए। अच्छी तरह हाथ की मदद से या फिर फोर्क की मदद से हमने चिकन को श्रेड करना है। बहुत ज़्यादा बारीक श्रेड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा रखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा मुंह में। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी में 2 अदद गाजर ली है मैंने 1 कप के बराबर। इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट के हमने इसमें शामिल करना है। और 1 कप ही मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, ये भी बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल करेंगे। चिकन श्रेड किया हुआ जो अभी हमने श्रेड कर दिया वो भी डायरेक्ट इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें हम शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा सा 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे। पहले इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। 4 खाने के चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया है सिरका। 4 खाने का चम्मच ही इसमें डालेंगे सोया सॉस और 4 खाने के चम्मच भर के इसमें शामिल करेंगे चिल्ली सॉस। और इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच भर के हॉट सॉस। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें मज़ीद नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच पहले हमने नमक शामिल किया था। और अब इसको तो 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त सा सॉस रेडी कर लेते हैं।
4 खाने का चम्मच भर के यहाँ पे मैंने चिल्ली सॉस लिया है, 4 खाने का चम्मच सिरका लिया है और 4 खाने के चम्मच भर के ही मैं यहाँ पे सोया सॉस लूँगी। और इन तीनों सॉसेस में मैं डालूँगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने 6 से 7 अदद ली है, बारीक काट के वो शामिल करेंगे। और ये प्रोसेस आपने सूप बनाने से पहले करना है, ये मैंने पहले ही किया था लेकिन वीडियो के दरमियान मैंने लगा दिया है। इसको हमने जब हम इसमें ये मिर्चें डालेंगे, इससे इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ये मिर्चों का कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा और सॉसेस में मिर्चों का जायका भी चला जाएगा। तो ये प्रोसेस आपने पहले ही करना है। यहाँ पे 2 मिनट पानी में सब्जियों को बॉईल होते हुए गुजर चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, उसको भी बारीक ही काट के इसमें शामिल करेंगे। इस पॉइंट पे अब हमने शिमला मिर्च को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही बॉयल करने के लिए छोड़ देना है। दूसरी साइड पे हम इसके लिए कॉर्नफ्लोर लेंगे, आधा कप यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। जब भी आप कॉर्नफ्लोर में पानी शामिल करें तो डबल मिकदार के, अगर आधा कप कॉर्नफ्लोर है तो उसमें 1 कप भर के ही पानी शामिल किया करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया करें ताकि उसमें गठली ना रहे और वो एकदम से अजीब सा गाढ़ा ना लगे, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा डालते जाना है कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है और दूसरे हाथ से हमने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि सूप तो वो बना लेते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम से पतला हो जाता है, तो मैं आपके लिए उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त हल लाई हूँ कि आपने उसको इसके साथ क्या करना है। और मेरी जो कुछ व्यूवर्स ने इस रेसिपी की फरमाइश की थी कि बहुत ही ज़बरदस्त सूप की रेसिपी शेयर करें, तो ये मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए है। आप लोगों की फरमाइश पे ही मैं लाई हूँ इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को आपके लिए। यहाँ पे अच्छी तरह इसको हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे मैं यहाँ लूँगी अंडे की सफ़ेदी। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसका ज़र्दा निकाल के सिर्फ हमने सफ़ेदी ले लेनी है और सफ़ेदी को हमने अच्छी तरह इस तरह फोर्क की मदद से मिक्स करना है। अब थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। और सूप के लिए मैं आपको बताती चलूँ, लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें तो इससे सूप बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और वो पतला नहीं होता। लकड़ी का चम्मच अगर घर में हो तो लाजमी सूप के लिए उसी का इस्तेमाल किया करें। दूसरी साइड पे मैंने कुछ अंडों को बॉयल होने के लिए भी छोड़ दिया है ताकि हम इसमें बॉयल किए हुए अंडे शामिल करें। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल चाहते हैं तो आपने इसमें जर्दी का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ जो है इसका वाइट पार्ट जो है वही लेना है अंडों का और उसी को बीट के आपने इसमें डालना है। और जब आपको लगे कि सूप बिल्कुल रेडी होने वाला है, ये देखिए अंडे भी अच्छी तरह इसमें पक चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सीखा है, आपके साथ भी शेयर करूँ। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने मज़ीद कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके एंड पे जब हमने चूल्हा बंद करना हो उससे सिर्फ 1 मिनट पहले हमने इसमें डाल लेना है ये मिक्सचर। और ये देखिए सूप जो है वो एंड तक ही गाढ़ा रहेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त, लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यकीन करें जब आप इसको खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इस पे हमने मेहनत की है। मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं होती। आप अगर कुछ भी बनाए दिल से बना लिया करें। आप अगर उसको आधा टाइम देते हैं तो एक्स्ट्रा 5 से 6 मिनट मज़ीद दे दे तो आपने जो भी बनाया हो यकीन करें उसमें जायका ख़ुद ब खुद आ जाया करेगा। और ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी, ये ज़बरदस्त सूप जो है ये रेडी हो चुका है। सर्दी में अपने शामों को ज़बरदस्त बनाए, मज़ेदार बनाए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। अपने हमसाइयों के लिए भी भेजिएगा क्योंकि ये मैंने एक बड़ा सा पतीला भर के बनाया है, अगर आप लोगों से बच जाए तो अब भी जल्दी से जाइए किचन में, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाइए, इसको एंजॉय करें और अभी मत जाइएगा। जल्दी जल्दी से मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ऊपर से कुछ अंडे मैंने डाल दिए हैं, कुछ मैंने जो पतीले में सूप रह चुका है ना उसके लिए मैंने छोड़ दिए हैं। और ये इसका सॉस दे के कितना ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। यकीन करें जो सूप हम कमर्शियल में खाते हैं, बाहर महंगे महंगे होटलों में खाते हैं, उसके साथ का सॉस हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये सॉस जो अगर आप इसके ऊपर डालेंगे ना तो यकीन करें बाहर का रास्ता आप भूल जाएंगे।
सूप बनाते हुए भी मैंने इसमें सोसिस का इस्तेमाल किया है। तो लेकिन हमें कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी चाहिए होता है, बच्चों को आप ऐसे ही दिया करें। और जो मैंने अलग से सॉस बनाया है ऊपर से ऐसे ही डाल के ऊपर से काली मिर्चों का पाउडर डाल दे और इसको एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।